0.1। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined in find the surface area of the insulating cuboid। ठीक, इससे क्या घन दिया और घनाभ बनाना है, पृष्ठ घनाभ का क्षेत्रफल बताना है। कह रहा है कि दो घन जिनके प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। चलिए आइए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन से जानने से पहले हम एक घन और घनाभ के बारे में जान लेते हैं। घन कैसे आता है और घनाभ कैसे आता है। घन जो होता है वह स्क्वायर से जो बनता है उसे बोलते हैं घन। घन मतलब क्यूब। और जो रेक्टेंगल से बनता है उसे बोलते हैं क्यूबाइड। घन स्क्वायर से जो वर्ग, इसको बोलते हैं आयत। इसको बोलते हैं घन, इसको बोलते हैं घनाभ। मतलब स्क्वायर से जो बनेगा उसको क्यूब बोलेंगे और रेक्टेंगल से जो बनता है उसे क्यूबाइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बनता है ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है। अब स्क्वायर से ही स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्यूब। और अगर यही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये इक्वल है। अब इसमें रेक्टेंगल अब क्यूबाइड बनाना है तो रेक्टेंगल में बनाएंगे। देख लीजिए इससे हो गया, तो ये हो रहा क्यूब, ये रहा क्यूबाइड। अब इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ये क्यूब होता है, यही फार्मूला होता है। और क्यूबाइड का सरफेस एरिया जो होता है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होता है वह होता है 2LB प्लस BH प्लस HLH, यह होता है। अब इस क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का हमें यूज करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आप लगाएंगे। कह रहा है कि दो घन दिया जिसका प्रत्येक आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है कि जो घन दिया है, वॉल्यूम दिया है, वह वॉल्यूम ऑफ क्यूब यह दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू 64 क्या हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब ए जो है एक साइड जो इसका आया है यह 4 सेंटीमीटर। तो अगर लंबाई 4 आ गया तो चौड़ाई भी 4 आएगी, ऊंचाई भी 4 आएगा। लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गया। अब हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गया। अच्छा, लंबाई चौड़ाई लंबाई तो हो गया। लंबाई देखिए, एक मिनट गलती हो रही है। जब लंबाई के देखेंगे तो लंबाई इसमें देखिए 2 हो रहा है। एक तो मान लीजिए एक साइड का इधर देखेंगे और इधर का, तो दोनों मिला कर देखेंगे ना, तो ये 4 एल इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यही ध्यान देना कि लंबाई जो होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। इतना हमको पता चल गया। अब हमको बताना क्या है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया चलिए यहाँ देखते लगा देते हैं। क्यूबाइड का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू
2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2 इंटू L की वैल्यू 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 8 चौको 32, ये हो जाएगा। जोड़ने पर 2 इंटू 32 32 64 6 70 10 80 80 आया। तो ये 8 दूना के 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रहा क्यूबाइड का सरफेस एरिया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है। तो यह तो यह पृष्ठीय घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब क्यूबाइड का सरफेस एरिया है। तो यह रहा पहला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 vessels is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. तो फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया बताना है। तो क्या होगा, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कह रहा है कि कोई एक बर्तन है जो अर्धगोलाकार के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो दिया है 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे लगाएं। चलिए पहले इसका फिगर हम बनाते हैं। फिगर की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए पहले तो एक यह पूरा का पूरा, ठीक, ये पूरा क्या है, कोई एक बर्तन है। अब इस बर्तन में जो ये ऊपर की साइड है, ऊपर वाला हिस्सा है, यह एक बेलन टाइप दिख रहा है और नीचे का जो शेप दिख रहा है वह जो अर्धगोलाकार दिख रहा है, अर्धगोलाकार। अगर इस पूरे की हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है और कितना है, बर्तन की कुल 13 सेंटीमीटर है, ठीक। और इस अर्धगोले के व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। व्यास पूरा यह जो है 14 सेंटीमीटर, मतलब अर्धगोलाकार जो है, अर्धगोले का व्यास जो दिया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे यह डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन की ऊंचाई तो दिया ही दिया है, ऊंचाई एच जो है वह 13 सेंटीमीटर दिया है। फिर अच्छा, अगर बेलन की हमें ऊंचाई निकालना है तो पूरे की ऊंचाई एच है। अगर इस बेलन की ऊंचाई हमको अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले तो इसकी ऊंचाई हमको पता होना चाहिए। अब इसकी ऊंचाई पता कैसे करेंगे, तो इसकी जितनी भी ऊंचाई होगी इसके यही जो होगा, जो डायमीटर है, इस डायमीटर इसके रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा। तो यह 7 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर इसमें कम कर देते हैं, तो बेलन की ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 13, यह पूरा, अब में से 7 घटा देंगे तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर का जो होगा यह स्मॉल एच हो जाएगा। और इस बेलन की त्रिज्या तो दिया है
रेडियस दे ही दिया है, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर। अब इस सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस इसका दे दिया है। अब इस क्या होता है सरफेस टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, सिलेंडर ही बन रहा है तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो अब यही क्या होता है, इसका फार्मूला बता दिए थे, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हम निकाले ही हैं, त्रिज्या कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इसमें हाइट निकाल दिए हैं इसका 6 प्लस इसका 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 60 कट जाएगा, तो 22 दूना के 44 गुणे 7 6 13। अब इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 572 आएगा, गुणा कर लीजिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 44 13 का गुणा कर ले, 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 1 चौक 4 1 चौक 4 2 4 3 7 5 572, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें पर फिगर बना दीजिए, उसके बाद से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर बन रहा है तो सिलेंडर टोटल सिलेंडर का निकाल लीजिए। अब निकालने के बाद आइए हमारा कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 से अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।